हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि अपने मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे थे कॉलेज से। सो मैं क्यों ना आज वीडियो बना दूँ वो सारे क्वेश्चन से। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाले हैं, रिलेटेड 16-17 क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन मैंने निकाला और मैं सोच रही हूँ कि उसी का आज मैं जवाब दे दूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और let's get into the video. So our first question is very common क्योंकि ये मेरे लिए क्वेश्चन है। So which course you are currently studying? तो मैं currently BSc मेडिकल परसुइंग कर रही हूँ। BSc मेडिकल ZBC जिसको बोलते हैं मेरे कॉलेज में। So yes, BSc मेडिकल। So second question is how many courses are there in कलिंगा यूनिवर्सिटी? सारे कोर्स अवेलेबल है हमारे कलिंगा यूनिवर्सिटी पे, सिर्फ दो कोर्स को छोड़ के, जो कि है BSc नर्सिंग और MBBS। बाकी चीज़ सारे चीज़ हैं। इंजीनियर मिल जाएगा आप लोगों को, फार्मा मिल जाएगा आप लोगों को, मैनेजमेंट है, कॉमर्स जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी चीज़ है, IT मिल जाएगा आप लोगों को। साइंस डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स है। साइंस डिपार्टमेंट में सिर्फ BSc नर्सिंग और MBBS को छोड़ के सारे कोर्स अवेलेबल हैं। So third question is what are the procedure for taking admission in कलिंगा यूनिवर्सिटी? सबसे पहले तो दो मोड होते हैं एडमिशन के लिए, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन मोड होता है। जो दूर दूर से लोग रहते हैं, जो दूर दूर से बहुत लोग रहते हैं दूर दूर से, तो उनको ऑनलाइन, अब उन लोग नहीं आते भी हैं, बहुत लोग आते भी हैं, बहुत लोग ऑनलाइन मोड भी करते हैं। तो जो आता है वो कलिंगा में जाके एडमिशन ले लेता है। एक ऑनलाइन मोड होता है, जो ऑनलाइन मोड में वन टाइम फीस डिपॉजिट करना पड़ता है 1200 का, और एक एग्ज़ाम होगा। उसके लिए आप लोग खुद ही डिसाइड करोगे टाइम डेट, जो भी जिस दिन आप लोग कर सकते हैं। तो उसमें 90 क्वेश्चंस रहते हैं, टाइम लिमिट रहता है, वही चीज़ आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप लोगों का एडमिशन डन। तो फिर थर्ड क्वेश्चन इज़ ओवर मे बी। सो फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ कलिंगा यूनिवर्सिटी इन टर्म इन स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़? पढ़ाई के लिए अच्छा है, जो पढ़ता है उनके लिए सब अच्छा है, जो नहीं पढ़ता है उनके लिए बेकार ही होगा ऑफ कोर्स। और एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो हमारे कलिंगा में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, एनुअल फेस्ट भी सेलिब्रेट करते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ होता है तो करते हैं। तो इट्स गुड फॉर स्टडीज़ ऑल्सो एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। Fifth question is hostels available for both girls and boys? Of course yes. गर्ल्स के लिए हॉस्टल कैंपस के ही अंदर में है, जो अपना कॉलेज है कैंपस के अंदर में ही एक कॉर्नर पे, एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे गर्ल्स लोगों का हॉस्टल है। और बॉयज़ लोगों का हॉस्टल भी तीन हॉस्टल है बॉयज़ लोगों का। एक कैंपस के अंदर है, दो कैंपस के बाहर में है। नाम मेरे को पता नहीं है, ब्रह्मपुत्र जो भी ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं, माउंट एवरेस्ट एवरेस्ट ऐसा कुछ तो है। बाकी यस ऑफ कोर्स है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ कलिंगा यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन रायपुर? तो रायपुर में नहीं है, न्यू रायपुर में है, अपोजिट न्यू रायपुर। बहुत दूर है रायपुर से। मैं रोज़ बस से अप डाउन करती हूँ। 29 किलोमीटर है रायपुर से न्यू रायपुर, जो मेरा कॉलेज है। और न्यू रायपुर में एक प्लेस है जिसका नाम कोटनी है, वहाँ पर लोकेटेड है कलिंगा यूनिवर्सिटी। बहुत दूर पे, एकदम खाली जगह पे दूर से दिख जाएगा कि है, तो वही है। तो सेवेंथ क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द स्टूडेंट इन कलिंगा यूनिवर्सिटी? बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस कर सकते हो आप लोग, जैसे कि अगर आप लोग रोज़ अटेंटिव है कॉलेज के लिए या क्लासेस के लिए, तो फिर आप लोगों को कोई भी फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं हैं या आप लोग सीधा एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर फेस करोगे, क्योंकि जिनका अटेंडेंस कम होते हैं उनके लिए 3000 का फ़ीस लग जाता है। वो फीस में ही लोग डाल देते हैं 3000, जिनका अटेंडेंस 70% से कम हो। यही सारी चीज़ें हैं जिससे आप फेस करोगे। बाकी तो इन द टर्म ऑफ स्टडीज़ वगैरह के लिए सब चीज़ अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है, हमारा रेगुलर कॉलेज टाइमिंग है 9 बजे से 4 बजे तक, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि 5 बजे तक रुकना पड़ता है। मे बी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होते हैं,
कि आपको 5 बजे तक रुकना पड़ता है। जो रायपुर तक रहता है चलो 6 बजे तक पहुंच जाएगा, जो दूर दूर से आते हैं, भिलाई से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, उनको तो टाइम लगता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जो फेस करते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, बाकी उतने बड़े बड़े प्रॉब्लम तो नहीं है। तो फिर तो 8 क्वेश्चन इज कैन वी डू प्राइवेट एजुकेशन फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी? कर सकते हैं आप लोग प्राइवेट भी, लेकिन उसके लिए भी आप लोगों को फीस शायद पे करना होगा। प्राइवेट के लिए कुछ तो क्राइटेरिया होते होंगे प्राइवेट के भी, जैसे कि पता नहीं, मैं तो नहीं की हूँ। बाकी आप शायद, हाँ मैं एक चीज़ सुनी थी कि ना जो प्राइवेट करता है, जो भी प्राइवेट, हम लोग तो रेगुलर वाले लोग हैं, तो जो प्राइवेट करता है, जो नहीं आता है, उनका शायद अटेंडेंस का फीस नहीं लगता है। जैसे हम लोग रेगुलर स्टूडेंट्स और हम लोग का अटेंडेंस है ही नहीं, हम लोग जाते नहीं, तो हमारे में लग जाता है। लेकिन प्राइवेट वाले लोगों का नहीं लगता है अटेंडेंस फीस, ये तो मैं जान रही हूँ क्योंकि मैं ये पूछी थी। बाकी आप लोग जो भी क्राइटेरिया वगैरह होते हैं प्राइवेट्स के, वो चीज़ आप लोग क्लियर करके आप लोग प्राइवेट कर सकते हैं। सो 9th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉलेज टाइमिंग ऑफ कलिंगा यूनिवर्सिटी? मैंने बताया कि नॉर्मल जो अपना जनरली टाइमिंग होता है 9 बजे से 4 बजे तक, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम लोग को 5 बजे तक रुकना पड़ता है। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम हो गया, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाते हैं जिनका शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होता है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, एक फर्स्ट शिफ्ट जो 9 साढ़े 9 बजे से रहता है 12:30 बजे तक, बीच में 1 घंटे या फिर 1.5 का गैप देते हैं, फिर इधर से 1:30 से इधर 4:30 तक, ऐसे दो शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। तो उस वजह से 5 बजे तक रुकना ही पड़ता है, एनी हाउ आपको रुकना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो खुद से आते हैं, जो बस से आता है भाई, उनको तो प्रॉब्लम है। जो खुद से आते हैं उनको तो फिर मज़े ही है, क्योंकि वो तो चले जाएंगे एग्ज़ाम दे के, तो कोई इशू नहीं होगा। बाकी ये हम लोग का जनरली टाइमिंग है कॉलेज का 9 बजे से 4 बजे तक, कभी कभी 5 बजे तक भी। सो 10th क्वेश्चन है एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमारे में बस पास होना है, सिर्फ पास होना है, मतलब इतना भी ऐसा नहीं कि 50 नंबर लाके हो गया। बहुत सारे हमारे कॉलेज में 2 टाइप के स्टूडेंट, एक गवर्नमेंट वाले जो सीजी कोर्स, सीजी बोर्ड रहता है, और एक सीबीएसई बोर्ड रहता है। तो आप अगर सीजी बोर्ड से हैं और आपका 50% भी है, तो आप लोगों का शायद एडमिशन या कुछ भी चीज़ ईजीली हो जाएगा। उनके लिए उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सीजी बोर्ड्स वाले लोगों के लिए उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो सीबीएसई बोर्ड वाले से जो आते हैं स्टूडेंट्स, उनको एनी हाउ भाई आप लोगों को तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पासिंग नंबर से नहीं 60 अबव लाना ही लाना है हर एक सब्जेक्ट में, तभी आप लोगों का। मेरा जो कोर्स है, जो मैं साइंस, मतलब जो मैं कर रही हूँ मेडिकल पे, उसमें आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट जो अपने 12th में जो सब्जेक्ट्स थे अपने, वो सारे सब्जेक्ट्स में आप लोगों को पासिंग नंबर 33 नंबर नहीं लाना है, आप लोगों को 60 अबव भी लाना है। आप लोगों को अगर जाना है तो आप लोगों को कम नहीं होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट्स में आप लोगों को 60 अबव लाना है, तभी आप लोगों का होगा। क्योंकि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, जो मैं पहले, मतलब जो भी मैं फर्स्ट ऐसा कोर्स कर रही थी बीएससी, उसमें मेरा मतलब मैं भी, हमारे 12th वाले टाइम पे हम लोगों का 2 टर्म पे एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या था भाई, MCQ था, और सेकेंड वाले पे ऐसे ही था थ्योरी वाला। तो उसमें उन दोनों का परसेंटेज निकाल के बहुत कम आया था मेरा, मैं नहीं बताऊंगी सॉरी। मेरे को ऐसा एक सब्जेक्ट में, मतलब फिजिक्स में तो मेरा डब्बा गोल 12th में, तो मेरा उसी में सबसे कम मार्क्स आया था। मैं फेल नहीं हुई थी, बस मेरा 60 से कम आया था। सो मेरे टाइम पे कुछ हुआ था कि मतलब जब मैं 12th में थी, मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और बीच में कॉल आया था, मतलब ऐसे आते हैं, सबको कॉल आते हैं कॉलेज के लिए जब आप 12th में होते हैं। तो मेरे टाइम पे आया था कॉल कलिंगा यूनिवर्सिटी का। तो फिर उसके बाद मैं एडमिशन वगैरह मेरा हो गया था, मेरा सीट रिज़र्व हो गया था मेरा। तो फिर रिज़ल्ट तो बाद में आया, रिज़ल्ट का तो पता नहीं है भाई, आप लोग एडमिशन लेके बैठे रहोगे, रिज़ल्ट का पता नहीं है। रिज़ल्ट आया मेरा, वही फिजिक्स में मेरा पासिंग नंबर से ज़्यादा, मतलब उतना भी 60 से कम आया था, बट इतना था। तो फिर उस वजह से उस टाइम एडमिशन हो गया। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला था, फाइनल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला था, बस कुछ दिन बचे हुए थे। और उसके बाद मेरे को कॉल आ रहा है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है, और मेरा तो लग गया मस्त से, इधर सदमे में हूँ मैं मस्त। और कुछ टाइम, ज़्यादा नहीं, बस 15 दिन बचे थे एग्ज़ाम आने के लिए, मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम आने के लिए, और मेरे को कॉल आता है कि आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। सो आप लोग बिल्कुल भी जल्दी मत करना, आप लोग सारे क्लियर कर लेना, 12th का रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप एडमिशन ले लेना, पूरा प्रॉपर आप लोगों का मार्कशीट के साथ में आना, सब चीज़ लेके तब एडमिशन कराना। और
यही सारे प्रॉब्लम हैं जो आप फेस कर सकते हैं, यही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सो 11th क्वेश्चन इज कैन वी गो आउटिंग फ्रॉम हॉस्टल? जा सकते हैं आप लोग। संडे, हर संडे नहीं लेके जाएंगे आप लोगों को, मतलब हफ्ते में 4 शनिवार होना चाहिए ऐसा नहीं है, मतलब 2 हफ्ता छोड़ के तीसरा हफ्ता में लेके जाएंगे, ऐसा गैप लेके जाते हैं ना, ऐसे हर संडे नहीं लेके जाते हैं, गैप करके लेके जाते हैं, जो कि आप लोगों को बस से ही जाना पड़ेगा और एक पर्टिकुलर प्लेस में आप लोगों को छोड़ देंगे ना उन लोग, जैसे कि एक मैग्नेटो मॉल के बाहर में छोड़ देंगे, एमडी के वहाँ पे छोड़ देंगे, तो वैसे पर्टिकुलर एक प्लेसेस में छोड़ देंगे और टाइमिंग रहते हैं कि इस टाइम तक आप लोग आओगे और वहीं से उन लोग पिक करके लेके जाते हैं। ये होते हैं आउटिंग। और अगर आप खुद से जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लेना पड़ेगा, आउटिंग पास लेना पड़ता है। ये सारे क्राइटेरिया हैं जो आप फॉलो करेंगे अगर आप लोग हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो। So 12th question is what will happen when someone has failed in semester exam in कलिंगा यूनिवर्सिटी? कुछ नहीं भाई, फेल हो गए, अमीर लोग पैसा दे देंगे, गरीब लोग फिर से लिखो वही चीज़ दोबारा, AT-KT लगा देंगे, तो वही चीज़ करना पड़ेगा आप लोगों को। सो आवर 13th क्वेश्चन इज कॉलेज फीस स्ट्रक्चर एंड बस फीस। तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग फ़ीस रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग फ़ीस रहता है। मेरा सेमेस्टर का फ़ीस है 14,000 रुपीज़ और मेरा बस का 11,000 है एक सेमेस्टर का। और अभी का जो रूल्स है जो कि 1 साल का ही पे करना है बस का, आप लोग सेमेस्टर वाइज पे नहीं। सो अपना 14th क्वेश्चन, लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम कलिंगा यूनिवर्सिटी। अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, फाइनल एग्ज़ाम भी चल रहा था मेरा, और मेरे को पता नहीं था हुआ क्या है। मैं बस से उतरी, मेन गेट की तरफ देख रही हूँ पुलिस की गाड़ी पूरी खड़ी है, 20-25 लोग पुलिस लोग ना। मैं एकदम ना, क्यों आए हैं भाई, अब क्या हो गया? क्योंकि रिसेंटली पता चला, फिर मैं कॉलेज के अंदर गई, फिर मैं पूछी अपने फ्रेंड्स लोगों से जो हॉस्टल में रहते हैं, उन लोग बताए कि बॉयज़ हॉस्टल में लड़ाई हो गया था शायद, इस वजह से पुलिस वगैरह लोग आए थे। क्योंकि पहले भी एक चीज़ हुआ था, उसमें बहुत आते रहते हैं हमारे कॉलेज के बारे में। वैसे तो फेमस है ही कलिंगा यूनिवर्सिटी, आप लोगों को पता होगा, कुछ चीज़ें नहीं बताना चाहिए। बाकी बस यही जो मैं जानती हूँ लेटेस्ट में यही था कि लड़कों का बॉयज़ हॉस्टल में लड़ाई हो गया था। मेरे को पूरा मैटर बिल्कुल पता नहीं है, बट इतना पता है कि लड़ाई हो गया था, इस वजह से उतने पुलिस लोग आए थे। तो आप लोग समझ लो क्या ही लड़ाई हुआ होगा, 20-25 पुलिस क्यों आए हैं। फिर रात में आए हुए थे शायद, मैं वीडियो एक क्लिप देखी थी, अगर देखना होगा तो मैं लगा दूँगी, अगर होगा तो, है ना? हाँ, तो फिर मैं लगा दूँगी, देख लेना। कैंपस के अंदर शायद घुसा था या फिर पता नहीं, मेरे को याद नहीं, आप लोग वीडियो देख लेना। तो फिर दैट्स इट। सो अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है माई एक्सपीरियंस इन कलिंगा यूनिवर्सिटी। मेरे टाइम पे जो मैं एक्सपीरियंस की हूँ, मेरे को 2 साल हो गए कलिंगा में स्पेंड करते हैं, पैसे भी साथ में। तो अभी मैं 1 साल पीछे चल रही हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स 1 साल आगे चल रहे हैं। अभी मैं 3rd ईयर में जाने वाली रहती, लेकिन कुछ टर्म्स के वजह से मैं अभी 1 साल उनसे पीछे हूँ। अभी मैं 2nd ईयर में जाऊँगी, वो लोग 3rd ईयर में चले जाएंगे। क्योंकि जब मैं 1st ईयर में थे, हम सब साथ में थे, मिड ऑफ द सेमेस्टर मेरे को पता चला कि ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं और कोई भी फेस कर रहा है। मैं बस नहीं थी, बहुत लोग थे, मेरे को पता चला बहुत लोग भी थे जो कि ऐसा फेस करे हैं, बाद में मेरे को पता चला। और वो ये है कि आप लोग एडमिशन वगैरह लेते हैं तो आप लोग 12th कंप्लीट करके ही एडमिशन लो। मार्कशीट वगैरह आपके पास आ जाए, रिज़ल्ट आ जाए, तभी आप एडमिशन लो। पहले आप लोग हड़बड़ी से मत करना, क्योंकि मेरे टाइम पे जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैं एडमिशन ले ली थी, मेरा सीट रिज़र्व हो गया था, और बाद में मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था और एग्ज़ाम के लिए बस 15 दिन बचे थे। और उस समय मेरे को कॉल आता है और बोलते हैं कि आपको कोर्स चेंज करना है। और मेरे तो भाई ज़मीनों तले, क्या बोलते हैं पता नहीं। आपको और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ DM कर सकते हैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे, नीचे दिया होगा। और मेरे बहुत सारे वीडियोस भी हैं कलिंगा के ऊपर, आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं अगर थोड़े बहुत देखना हो कैसा है कैसा नहीं है। बाकी मैं एक वीडियो पक्का बनाऊंगी। अभी तो हम लोग का भी छुट्टी चल रहा है, क्योंकि हम लोग अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं। तो जब अपना न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो मैं पक्का एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर एक कलिंगा के ऊपर। मैं अपना मीन्स सब चीज़ दिखाऊँगी, जो भी फैकल्टीज़ हैं अपने, जो भी एवरीथिंग आई विल टूर यू ऑल। सो
अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, पीस आउट, बाय।